सो गाइज एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट चल रहा है आपका 2011 से, सेट नंबर 9। उसके में अब तक आपको 4 पार्ट करा चुका हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं आज लास्ट पार्ट पर, उसके 5th पार्ट पर, जहाँ हम लोग बात करेंगे आज सिर्फ क्लोट टेस्ट की और उसके अंदर आए हुए पैसेज की। इस गाइज यहाँ बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को मेंस के सेट करने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ बड़ी मात्रा में मिल जाएगी। अब आप क्लोट टेस्ट की ही बात करें तो उसके अंदर कम से कम 3 से 4 क्लोट टेस्ट होंगे, क्योंकि सेट मेंस का है। सो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। और पैसेज भी इसके अंदर 5 से 6 होंगे, तो खूब सीखने को मिलेगा आपको। कह रहा है कि इफ़ यू प्रीफर माउंटेन्स डैश डेजर्ट ट्राई दार्जिलिंग। सो गाइज यहाँ पे आपको तो पता ही है कि प्रेफर के साथ में फिक्स प्रिपरेशन आपकी 2 चलती है। ये 5 क्वेश्चंस वाला क्लोट टेस्ट है और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिल गया है गाइज। अगर 5 क्वेश्चन वाले में आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिल जाए तो इसका मतलब आप रिस्क लेने लायक हो चुके हैं। क्यों? अगर बाकी के चारों भी गलत चले गए आपके तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है गाइज। यस गाइज, क्योंकि अगर बाकी के 4 भी आपके गलत चले जाते हैं तब भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में खेल जाएंगे, क्योंकि वो एक जो आपका सही हुआ है वो इसको बराबर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज कि आपके चारों गलत ही जाएंगे वो। देखिए गाइज अभी करके मेरे साथ में कितना मजा आने वाला है। कम से कम एक तो कंफर्म आपका सीट हुई यहाँ पे क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे गाइज आपका फिक्स प्रिपरेशन हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट। 2 इफ यू प्रेफर माउंटेन्स, 2 डेजर्ट ट्राई दार्जिलिंग। सेंटेंस का पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल हिल स्टेशन हिल रिसोर्ट दैट डैश एट द फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज 147 नेस्टलेस कडल्स स्लिप्स या रेस्ट। तो यहाँ बताना है आपको क्या प्रॉपर आपका आंसर रहेगा इसमें। तो कह रहा है कि वेस्ट बंगाल्स हिल रिजोर्ट दैट, वेस्ट बंगाल के जो हिल हैं रिजोर्ट दैट वाइल इन बंगाल सॉरी दैट डैश एट द फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज। तो नेस्टलेस कडल्स स्लिप्स या रेस्ट। सो गाइज यहाँ पे 147 में आंसर हो जाएगा आपका रेस्ट करेक्ट। उसके बाद में कह रहा है कि हिमालयाज डैश वाइल इन बंगाल। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज पर हैं और क्वेश्चन आपके यहाँ। सो देखते हैं जरा ध्यान से क्या ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन है हमारे पास में सो एंड बट सिंस, सो एंड बट सिंस। तो यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए। एट द फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज एंड वाइल इन बंगाल। यहाँ पे 148 में आपका आंसर हो जाना चाहिए एंड। बिल्कुल यहाँ पे एंड आंसर हो जाएगा इसका। इफ़ योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर गेट्स द बेटर ऑफ यू डैश द फेरी ऑफ द सुंदरबीन्स डैश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। 149 के ऑप्शन है हमारे पिछले पेज पर, उनको चेक करते हैं गाइस। यहाँ मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ जिससे कि मैं ऑप्शन लिख सकूँ बोर्ड पे ही। आस्क, टेक, पिक और पे। ये लीजिए, जब सामने आपके ऑप्शंस रहेंगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। इफ़ योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स गेट द बेटर ऑफ यू डैश द फेरी। अब आस्क या फिर टेक या फिर पिक या फिर पे। 149 में आपको आंसर लगाना हो टेक द फेरी टू सुंदरबंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। But if these places do not attract you, there's Bhutan, the quiet Himalayas kingdom, dash West Bengal 150. Adjoining, surrounding, skirting बाहर का क्षेत्र और bordering जो बॉर्डर पर बिल्कुल क्षेत्र, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे गाइस। सो यहाँ पे अब चलते हैं टेस्ट पे, अपने क्लोट टेस्ट पे। कह रहे कि बट इफ़ दीज प्लेसेस डू नॉट अट्रैक्ट यू देयर्स भूटान। अगर ये प्लेस भी आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो देयर्स भूटान द क्वाइट हिमालयन किंगडम डैश वेस्ट बंगाल्स एडजॉइनिंग सराउंडिंग स्कर्टिंग या फिर बॉर्डरिंग। तो ये बॉर्डर पे है बच्चों वहाँ के, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉर्डरिंग। चलिए चलते हैं अगले क्लोट टेस्ट पे। नो कम्युनिकेशन हैज़ एवर प्रोवाइडेड सो मैनी पीपल with as dash
a range of new dash as television has. No communication has ever provided so many people with as dash, as large, as wide, as many, as broad. So guys यहाँ पे बात हो रही है रेंज की, किसकी बात हो रही है? रेंज की। तो आप लगाएंगे यहाँ पे as wide a range of new dash as television has. एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स तो नहीं आएगा, हैपनिंग्स, एंसिडोट्स। सो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही एक्सपीरियंसेस। सो शुरू के दो आपके आंसर हुए फिक्स। अब आप लीजिए रिस्क। नो कम्युनिकेशन हैज़ एवर प्रोवाइडेड सो मैनी पीपल विद एज वाइड अ रेंज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एज टेलीविजन हैज़. Without dash their homes, people can watch government official without parting, moving, departing या living. So without leaving their homes, अपना घर छोड़े बिना ही people can watch government officials. अपना घर छोड़े बिना नहीं कि घर बैठे बैठे देख सकते हैं आप लोग, यानी कि आपको घर से कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल परफॉर्म, अकम्प्लिश, परस्यू, अचीव. सो परफॉर्म important function and see how people in dash lands look and live. Perform important function and see how people in dash far out, far off, by far, far and wide. यहाँ पे far off जो उसने पहला वर्ड इस्तेमाल किया है, far out, सॉरी, far out का मतलब लगता है बाहर की तरफ, far off दूर, by far काफ़ी हद तक, फार एंड वाइड चारों तरफ. सो गाइज 155 का आंसर हो जाएगा आपका फार ऑफ, दूर तक, सुदूर. सो इन फार ऑफ लैंड्स लुक एंड लाइव, यानी कि दूर के जो लैंड्स हैं वो कैसे देखने में लगते हैं और वहाँ का जीवन कैसा है. टेलीविजन टेक्स इट्स डैश टू डेजर्ट वॉचर्स, ऑडियंस, व्यूवर्स, स्पेक्टेटर्स. सो गाइज यहाँ पर हो जाएगा व्यूवर्स. Television takes its viewers to desert, jungle and even the sea floor. Television gives us a dash of real life tragedy, glimpse, glance, look या sight. 157 में आपका ग्लांस हो सकता था अगर यहाँ पे एट होता तो, लुक भी हो सकता था अगर साथ में एट होता तो, लेकिन यहाँ पे साथ में आपको ऑफ दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे ग्लिम्स ऑफ, यानी कि झलक. तो ग्लिम्स ऑफ रियल लाइफ ट्रेजेडी एज व्हेन इट कम्स टू द डैश, एज व्हेन इट कम्स टू द डैश ऑफ वार, वाउंडेड, आर्मी, विक्टिम्स या सोल्जर्स. 158 में यहाँ पे फिर से प्रपोजन के साथ खेलेंगे हम लोग, क्योंकि आगे ऑफ आ रहा है और बच्चों विक्टिम के साथ हमेशा ऑफ आता है गाइस, विक्टिम ऑफ. सो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट. तो यहाँ पे फिर से फिक्स्ड प्रपोजिशन आपको नंबर दे गई. मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा था कि फिक्स्ड प्रपोजिशन के जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, उनको भी देखते रहिएगा गाइस. वो जो लेक्चर हैं आपको अलग से नंबर दिलवाएंगे और क्लोट टेस्ट मैं आपको करवा ही रहा हूँ. साथ ही साथ मैं टॉप 100 वाले बैच में आपको क्लोट टेस्ट के ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, वो भी देखिएगा गाइस. और यहाँ पे इनको भी देखते रहिएगा. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विक्टिम्स ऑफ वार, नेचुरल डिजास्टर एंड पॉवर्टी. इट ऑल्सो डैश मोमेंट्स ऑफ ग्रेट रिमूव, सीज, कैप्चर्स, सीज या कैचेस. सो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैप्चर्स. इट ऑल्सो कैप्चर्स मोमेंट्स ऑफ ग्रेट रिमूव सच एज व्हेन द एस्ट्रोनॉट जस्ट डैश फुट ऑन द मून, सेट, पुट, कैप्ट या प्लेस्ड. सो गाइज 160 में आंसर हो जाएगा आपका सेट. पैर रखा था, किस तरह से एस्ट्रोनॉट ने अपना चंद्रमा पर, वो सब दिखाया जाता है इस पर. तो यानी कि टेलीविज़न आपका एक बहुत ही ज़्यादा माध्यम बनता जा रहा है एंटरटेनमेंट का. An archaeologist studied the dash and from the dash he finds. आर्कोलॉजिस्ट जो हैं स्टडी करते हैं डैश की, रॉक्स, हिस्ट्री, पास्ट या फ्यूचर की. सो गाइज आर्कियोलॉजी मतलब भूतकाल की चीज़ों का अध्ययन करना. तो एन आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज द पास्ट एंड फ्रॉम द डैश ही फाइंड्स, फ्रॉम द डैश विटनेस, एविडेंस, नॉलेज या मैटर्स. सो गाइस वहाँ से हो जाएगा एविडेंस. विटनेस होता है व्यक्ति के लिए, एविडेंस होता है किसी वस्तु के लिए. तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा आपका एविडेंस, प्रमाण.
From the evidence he finds he is able to create, build up, rebuild या reconstruct. 163 में आपका हो जाएगा reconstruct the daily lives of men and women who lived thousands of years ago. He makes a dash study of those feelings which those men and women left as them. Scientific, historic, realistic और रिसर्च. सो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका साइंटिफिक. ही मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ दोज थिंग्स विच दोज मैन एंड वुमा लेफ्ट डैश विद, बिहाइंड, अंडर या बिलो, जो वो लोगों ने अपने पीछे छोड़ दी है, लेफ्ट बिहाइंड दैम. फ्रॉम द डैश ही जज द साइज ऑफ द एनिमल्स देयर ओनर्स कुड किल. फ्रॉम द डैश वेपन्स, बुलेट्स, गन्स और टारगेट्स. सो गाइज उस समय पर लोगों के पास ना तो होती थी बुलेट, ना गन, ना टारगेट. उस समय पर होते थे सिर्फ हथियार, लकड़ी के बनाए हुए, पत्थर के बनाए हुए या लोहे के बनाए हुए. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेपन्स को देख करके वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि उस समय के जानवर कितने खूंखार और शक्तिशाली रहे होंगे, क्योंकि जितना बड़ा जानवर उसी तरह के आपके पास हथियार हुआ करते हैं गाइज. यस, तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 166 का वेपन्स करेक्ट. From the weapons he judged the size of the animals their owners could kill. From their tools he learns what dash they had mastered, and from their pots, needles and combs he dash. 167 में देखेगा इंडस्ट्रियस, प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट और नॉलेज. तो यहाँ पर हो जाएगा क्राफ्ट, क्योंकि हाथों से बनाने वाली चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट. वट क्राफ्ट दे हैड मास्टर्ड, एंड फ्रॉम देयर पोर्ट, और उनके बर्तनों को, नीडल्स को और कोम्स को देख करके ही डैश द डोमेस्टिक स्किल ऑफ देयर डैश. उसको अंदाजा लगता था उनकी डैश का, डोमेस्टिक स्किल की, वैल्यूज़ का, एसेस का, जजेस का या क्रिटिक्स का. सो गाइज डोमेस्टिक स्किल के लिए लगाएंगे हम लोग एसेस, यानी कि बी आंसर हो जाएगा करेक्ट. एसेस द डोमेस्टिक स्किल ऑफ देयर डैश फ्रेंड, एनिमल्स, वुमन फोक और नेबर्स. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वुमन फोक, क्योंकि ये सब चीज़ें महिलाओं के यूज़ की हैं आपकी. दस इट हैज़ बीन पॉसिबल टू राइट अ जनरली डैश अकाउंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन गोइंग बैक सम हाफ अ मिलियंस ईयर्स. 170 में आपका आंसर हो जाएगा रिलायबल, अनमिस्टेकेबल, परफेक्ट या डिपेंडेबल. सो गाइज यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं प्रपोजिशन के साथ में अकाउंट ऑफ, साथ में कह रहा है राइट अ जनरली अकाउंट ऑफ, रिलायबल, अनमिस्टेकेबल, परफेक्ट या डिपेंडेबल. सो गाइज मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलायबल. यस, क्योंकि आगे ऑफ आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे रिलायबल ऑफ का इस्तेमाल किया. सो गाइज यहाँ अब बात करते हैं एक पैसेज की. कह रहा है कि द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस ओवर द माइटी पर्शियन एम्पायर इन 490 BC इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट इन हिस्ट्री. जो विक्ट्री हुई थी ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस के ऊपर ओवर द माइटी पर्शियन एम्पायर इन 490 BC, आज से 490 BC में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट इन हिस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध इवेंट में से एक है. किंग ऑफ द डेरियस, किंग ऑफ द पर्शियन एम्पायर, वॉज फ्यूरियस बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनियन. In anger, the king sent an enormous army to defeat Athens. He thought it would take drastic steps to pacify the rebellious part of the empire. Persia was ruled by one man. In Athens, however, all citizens had to rule. Athens में जो है सभी लोग मदद क्या करते थे शासन चलाने के लिए या शासन करने के लिए, ऐसा समझ लीजिए. Ennobled by this participation, यानी कि ये जो पार्टिसिपेंट लोग कर रहे थे, सहयोग दे रहे थे अपना सब जने मिल करके गवर्नमेंट को चलाने में या फिर हर काम को करने में. अथेनियंस वर प्रिपेयर टू डाई फॉर देयर सिटी स्टेट. तो अथेंस के लोग अपने सिटी स्टेट के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते थे. परहैप्स दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ द रिमार्केबल विक्ट्री एट मैराथन. यही कारण था उनकी इस शानदार विजय का. विच freed them from Persian rule. On their way to Marathon, the Persian tried to fool some Greek city-state by claiming to have come in peace.
द फ्रैटेंड सिटीजन्स ऑफ डेवलोस रिफ्यूज टू बिलीव दिस, वहाँ के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया. नॉट वांटिंग टू अबैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रीस दे फ्लेड फ्रॉम देयर सिटी एंड डिड नॉट रिटर्न अंटिल द पर्सन हैड लेफ्ट. यानी कि जब तक पर्सन को उन्होंने नहीं भगा दिया तब तक वो नहीं वापस आए. दे वर वाइज फॉर द पर्सन नेक्स्ट कंक्वर्ड द सिटी ऑफ अर्शिया एंड कैप्चर्ड इट्स पीपल. टाइनी एथेंस स्टूड अलोन अगेंस्ट पर्सिया, अकेला खड़ा हो गया पर्सिया के खिलाफ. द अथेनियन पीपल वेंट टू देयर सेंचुरीज, देयर दे प्रेड फॉर डिलीवरेंस, दे आस्क्ड देयर गॉड्स टू एक्सपेडिट देयर विक्ट्री. द अथेनियंस refurbished their weapons and moved to the plain of Marathon, where their little band would meet the Persian. At the last moment, soldiers from Plataea reinforced the Athenian troops. The Athenian army attacked and Greek citizens fought bravely. The power of the mighty Persian was offset by the love that the Athenians had for their city. Athenians defeated the Persians in archery and had combat. Greek soldiers seized Persian ships and burned them, and the Persians fled in terror. Herodotus, a famous historian, reports that 6,400 Persians died, compared within only 192 Athenians. तो अथेनियंस ने जो है उनको युद्ध में भगा दिया, हरा दिया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया. तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हेरोडोटस बताते हैं कि लगभग 6400 पर्शियन मरे थे उस युद्ध में और अथेनियंस मरे थे सिर्फ 192. Who has given an account of the battle between Greek and Persia? Who has given the account of the battle? So कौन था कारण इसका? Darius या हेरोडोटस. so यहाँ पे जो उसने देखा जोखा दिया, अकाउंट ऑफ दिया इसका ग्रीक और पर्सिया के युद्ध का, वो थे हेरोडोटस. What did the Athenians do to expedite victory? 172. They occupied their army with better weapons. They prayed for assistance of neighboring state. They fooled the Persian by retreating. They sought divine assistance. इसका आंसर हो जाए आपका डी करेक्ट. मैराथन वॉज द प्लेस वेयर, मैराथन एक जगह है जो था कहाँ पर, एथेनियंस अचीव्ड विक्ट्री, जहाँ पर एथेनियंस ने विक्ट्री अचीव की थी. इन द पैसेज इंटरसीड मीन्स टू, इस पैसेज में इंटरसीड का क्या मतलब है ये पूछना चाह रहा है गाइज. सो गाइज यहाँ पे आपका 174 में argue in favor of जी नहीं, support without any condition, justify with examples, intervenes on behalf of, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. दिस इज अ पैसेज अबाउट, ये एक पैसेज है किसके बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कम्यूटेटिव पेट्रोइज्म, सोशल हार्मनी या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. सो गाइस ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है क्योंकि शुरू में ही बात हुई है इस पैसेज में. द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स हैड अराउज्ड मदर, शी पीप्ड आउट ऑफ हर रूम, उसने अपने रूम से बाहर झांका मदर ने. वट ऑन अर्थ आर यू बॉयज डूइंग, शी डिमांडेड. हरमन वेंचर्ड आउट ऑफ हिज रूम. नथिंग ही सेड ग्रूफी, उसने कहा कुछ नहीं. बट ही वॉज इन कलर, अ लाइट ग्रीन. वट वॉज ऑल दैट रनिंग अराउंड डाउन स्टेयर, सेड मदर. So she had heard the steps too, उसने कुछ पैरों की आवाज़ भी सुनी. We just looked at her. Burglars, she shouted intensively. I tried to question her by starting light downstairs. Come on, Herman, I said. I will stay back with the mother. He said, she is all excited. I stepped back on the landing. Don't either of you go a step, said mother. We will call the police, since the phone was downstairs. I didn't see how we were going to call the police, क्योंकि फ़ोन रखा हुआ है डाउनस्टेयर पर और वहाँ वो जा नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे बर्गलर था एक. I didn't see how we were going to call the police, nor did I want the police, but mother made one of her quick, incomparable decisions. She flung up a window of her bedroom, अपने बेडरूम की विंडो से वो बाहर निकली, which faced the bedroom window of the house of a neighbor, जो कि दूसरे नेबर के घर के बेडरूम में निकल रही थी खिड़की. Picked up a shoe and whammed it through a pane of glass. Herman wanted to remain with mother because Herman अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता था क्योंकि she was excited. पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट, पहले पैसेज में इसका जिक्र किया है. Who or what would be running around downstairs? कौन था और क्या था आपके डाउनस्टेयर पर, वहाँ बर्गलर. What was the difficulty in calling the police?
पुलिस को बुलाने में क्या दिक्कतें आई थी? द फोन वॉज डाउन स्टेयर, क्योंकि फ़ोन आपका डाउन स्टेयर पर था। पहले आंसर हो जाए करेक्ट। ही वॉज इन कलर अ लाइट ग्रीन, दिस मीन्स ही डैश। इसका मतलब क्या यहाँ पे, यानी कि लाइट ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस? तो यानी कि बहुत अधिक डरा हुआ, तो वॉज फ्राइटेंड। इसका आंसर हो जाए आपका बी करेक्ट। चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज, इसके लिए टाइटल बेस्ट क्या रहेगा? सो कॉल द पुलिस, कॉल तो हो ही नहीं पाई थी पुलिस को। मिस्टीरियस साउंड्स इन द नाइट, मदर्स टाइमली एक्शन। यस। पैसेज नंबर 3 बहुत छोटा सा है। मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइफ टू अ हेक्टिक मोनोटोनस शेड्यूल दैट वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल दैट वंस फ्लिटेड अराउंड द ह्यूमन फेस। यानी कि आजकल के लाइफ में जो हमारी भागा दौड़ी वाली जीवन हो चुकी है, बहुत हैक्टिक सा हो गया लाइफ हमारा। मुस्कान भी चेहरे से पता नहीं कहाँ चली गई है। स्माइल हैज़ द पावर टू डिजोल्व ऑल वरीज, मुस्कुराहट के अंदर एक पावर होती है हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने की। इट हैज़ ऑल द pervasive ability to lift us from the abysmal depth of gloominess, यानी कि अपनी उदासी से बाहर आने का भी ये बहुत बड़ा साधन है। we should not be cowed down by work pressure that a constant frown impressions our face. Inbuilt confidence and positive attitude help a smile to blossom. A face bereft of a smile makes us unarmed for its the smile that is a pleasant weapon which resists of all hurdles and problems that depress us. जितनी भी समस्याएं या मुसीबत हमारे लिए लाइफ में हो, स्माइल जो है इन सबको दूर भगा देती है। मुस्कुराहट, इफ़ वी लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस, अगर हम लोग सीख ले मुसीबत में भी हंसना, चिंताओं में भी हंसना, इट शोज दैट वी हैव द फॉरबियरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों के अंदर शक्ति है, सहन शक्ति है इसको बर्दाश्त करने की। आ स्माइल आफ्टर ऑल हेल्प्स अस प्रिजर्वेयर आवर परफेक्ट प्रेजेंट एंड माइंडफुल ऑफ आवर पास्ट और फ्यूचर। व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइफ्स? सो वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, यानी कि हमने जो है पूरा का पूरा रूटीन बना रखा दिन का कि ऐसे ऐसे काम को करना है। पहले दिन सेट कर लेते हैं कि कल को ये काम मुझे ऐसे ऐसे करना है। अपना लाइफ को पूरा बिजी कर रखा हर व्यक्ति ने, चाहे मैं हूँ या आप। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है पैसेज के हिसाब से? इफ़ वी डू नॉट स्माइल वी आर रूइनिंग आवर प्रेजेंट, इफ़ वी स्माइल वी आर मैड, द फ्रोन ऑन आवर फेस इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू बी चेयरफुल। सो 182 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, स्माइल इज रेफर्ड टू अ प्लेजेंट वेपन बिकॉज इट इज हार्मफुल, इट pierces द हार्ट, इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम। सो 184 में आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। सॉरी, हाँ जी सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन शायद छूट गया मुझे ऐसा लगता है। 183, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी टू वार्न अस अ डल फ्यूचर, to warn us of a dull future, to highlight the ill effect of computers, to enhance our skills of time management, to unfold the healing power of genetic smile। तो 183 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। स्माइल की बात हो रही है पैसेज में, तो स्माइल की ही बात करेंगे। चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज, जहाँ पे इसका बेस्ट टाइटल क्या रहेगा? इफेक्ट ऑफ चेयरफुल लिविंग। गाइस यहाँ पे अब अगला पैसेज है, पैसेज नंबर 4, फिर 5th और 6th। ये पैसेज आप खुद से कीजिएगा, मैंने इसका आज पीडीएफ तैयार कर दिया है, ग्रुप में आपको पीडीएफ इसका सेंड कर दिया जाएगा गाइस। यस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।